भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, कि आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करेगा, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताने वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता ही नहीं है। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चा जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है वो भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारा जो बच्चा था ना, अब वो बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई ही करता है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में सबसे पहले आपको जो लेना है वो लेना है 3 काली तिल और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। तो आपने क्या लिया, 3 काली तिल लिया, साथ में आपने 1 धतूरा ले लिया। अब आपको देखिए करना क्या है, अब ये लेके अपने बच्चे को भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, केवल और केवल
इस उपाय में आपको लेना है एक लाल फूल। जितने भी माताएं हैं आपको एक लाल फूल लेना है और लाल फूल के साथ साथ आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति लाना है और अपने घर में क्या कर देना है, स्थान दे देना है। अब जब आपके घर में शाम की पूजा होती है, ठीक, तो आपको क्या करना है, वो जो लाल फूल है वो उठाना है और माता सरस्वती को क्या कर देना है, अर्पित करना है। अब जैसे आप माता सरस्वती को अर्पित करेंगे तो अर्पित बस नहीं करना है, माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको वो जो लाल फूल है वो उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको क्या कर देना है, फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो उस फूल के जरिए स्वयं जो माता सरस्वती हैं वो उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के काम में लगता है वहाँ से न लग के केवल जो उसका दिमाग है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा।